अच्छा, जहाँ हम ये बात करें वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा बाबर पे आ जाते हैं सईद प्लीज़, क्योंकि बाबर एक कौमी हीरो हैं, बन चुके हैं ओवर द ईयर्स, कैप्टनसी भी की है। मुझे लगता है कि शोएब अख्तर के बाद ये जो और शाहिद अफरीदी के बाद एक जो बूम हमने देखा है अपने एरा में, अगर हम जेनजीज की बात भी करते हैं तो हमने बाबर को देखा है। लेकिन अब वो जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी फॉर्म में, कैप्टनसी में भी, कल उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया। अब वो इस कुकून से कैसे निकलेंगे? एक नहीं दो कैच ड्रॉप, हाँ, दो कल से मैं कह रही हूँ, एक नहीं दो कैच ड्रॉप की। एक आई थिंक हुसैन तलत के ओवर में था, डॉर्शे का। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सईद कि ये इस कुकून से कैसे निकलेंगे? देखिए, दो ही तरीके हैं निकलने के। या तो छोड़ दे, क्रिकेट छोड़ दे। अगर निकलना है तो थोड़ा अपने आप को सोशल मीडिया से हटा के ग्राउंड में फोकस कर ले कि अब मैंने कुछ करना है, वापस आना है। वापस आने के लिए आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है। ये दुनिया की बातें मत पूछें, ये लोग हैं, ये लोग बातें करते रहते हैं, ये करते ही रहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे? मेरे बुजुर्ग कहते हैं अगर आप इस बात को अपने ज़हन से निकाल दें ना, आप अच्छा काम करेंगे तो लोग इसको कहेंगे यार ये नहीं किया। आप बुरा काम करेंगे, लोग फिर कहेंगे यार ये बुरा कर दिया। अगर आप एवरेज रहेंगे तो वो कहते हैं यार बंदा बड़ा स्लो है। तो लाइफ में लोगों को दूर भगाओ, अपने आप को फोकस करो और सोचो कि मैं अपने आप को 100% दे रहा हूँ। अगर आप अपने आप को 100% दे रहे हैं तो फिर अल्लाह पे बिलीव रख के अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई। अगर अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी है तो कोशिश लाइफ में करते रहनी। लेकिन सईद भाई, मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि प्लेयर्स को बैक टू बैक क्रिकेट मिलती रहे तभी वो थोड़ा सा फोकस उनका डाइवर्टेड सा हो जाता है। बट आई डू थिंक कि अगर हम इस तरह के प्लेयर्स जिनकी फॉर्म थोड़ी ऑफ होती है, मतलब आप ब्रिटिश प्लेयर्स देख लें, बाहर के जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स देख लें, जब उनकी फॉर्म में लैकिंग आना शुरू हो जाती है तो वो अपने प्लेयर्स को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देते हैं। हम ब्रेक दे देते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। आप रेस्ट दे देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि हम बैक टू बैक आपको ब्रेक दिए फिर ब्रेक नहीं दिया। वो हमारे मुल्क में है, हमारे वही तो बात, हमारे मुल्क अगर ब्रेक दे दिया तो फिर समझ लो कि ब्रेक ही है। नहीं, लेकिन देखिए जिस तरह का ब्रांड आपके पास है, लाइक बाबर आजम, अगर आप उनको ब्रेक भी दे तो मुझे नहीं लगता कि वो ब्रेक वैसे वाली ब्रेक हो। आपने देने की कोशिश की पीछे, और आपने कोशिश यही की कि शायद उनको ब्रेक दे दी जाए, लेकिन उनको कहा कुछ और ब्रेक देने के हवाले से। अगर वो ना दें तो अगर स्पोर्ट एक करता रहे और पता हो कि किस चीज़ के लिए हम ब्रेक दे रहे हैं, ताकि आप अपने पर काम करके वापस आप आएँ और आप अच्छा बेहतर परफॉर्म करें। क्योंकि जितना क्रिकेट आप खेलते रहते हैं, आपका जो दिमाग जितनी देर आपका चलता रहता है, आप उससे थोड़ा सा थकना भी शुरू हो जाते हैं। आई थिंक ब्रेक इज इम्पोर्टेंट। उमन, अब देखो ना, एक इंसान है वो थकता है, उसका दिमाग है, उसको मशीन तो नहीं है ना कि वो हर वक्त उसको तेल डालो चलती रहे। रेस्ट तो करना पड़ता है। और एक मशीन भी ज़्यादा देर तक चले तो वो ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। और रही बात ये कि एक्चुअल में हमारे बंदों का भी बहुत ज़्यादा कसूर, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे करंट क्रिकेटर्स हैं, एक्चुअली दे हेट हिम। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों भाई, क्यों? आपका मुल्क का सरमाया है। हाँ, अगर आपके पास क्यू में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है देन आपका बाबर चलो भी भागो, आपके पास बेंच भी खाली है, आपके पास प्लेइंग 11 पूरी नहीं हो पा रही, और फिर भी आप उसको तो नहीं जा रहे हो। सबसे ज्यादा उसको पता किस चीज पे तुनते हैं? ओपनर क्यों आता है भाई?